again. It's a Redskin. हेलो एवरीवन। ये डिस्कस कर लेते हैं। बोर्ड का मेल आया है, काफ़ी अच्छा मेल है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो अभी आज ही आया 7 घंटे पहले। तो उसमें दे रखा है काफ़ी कुछ कि कैसे करना है, क्या करना है और अभी हमें क्या करना होगा। तो इंडियन क्रेडिटर्स के लिए भी बता रखा है और उन क्रेडिटर्स के लिए भी है जिनकी मतलब जिनकी कंट्रीज में ये चल नहीं रहा है क्रिप्टो डॉट कॉम। तो ये तो कंफर्म है कि क्रिप्टो डॉट कॉम के थ्रू ही होना है। बाकी डॉट थ्री को कोर्ट हियरिंग होगी, उसमें भी कंफर्म हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म से रिलेटेड है, तो ये देख लेते हैं। मैंने समरी बना रखी है जैसे कि बनाता हूँ। तो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये गुड न्यूज़ है, अच्छी खासी न्यूज़ है कि जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा। तो वर्ल्ड ने क्या है कि क्रिप्टो डॉट कॉम के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो अब जो है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन क्रिप्टो डॉट कॉम के थ्रू हो सकते हैं। तो इसके बाद हमें करना क्या होगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमें अभी क्या करना है। तो तैयारी करने के लिए क्रिप्टो डॉट कॉम पे सबसे पहले हमें साइन अप करना होगा और केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी स्कीम क्रिएटर्स हैं तो उनको क्रिप्टो डॉट कॉम का अकाउंट बनाना पड़ेगा। इन्होंने क्या रखा कि मोबाइल ऐप से बनाओ, पर उससे कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मोबाइल ऐप से बना सकते हैं, वेबसाइट से बना सकते हैं, जैसा आसानी हो तो वैसा कर सकते हैं। पर मोबाइल ऐप के थ्रू थोड़ा आसान रहता है क्योंकि उसमें सेल्फी वगैरह खींचनी होती है और गूगल ऑथेंटिकेटर का भी यूज होता है। तो अल्टीमेटली आपको वेबसाइट से कभी करोगे तो मोबाइल ऐप का यूज होगा ही। तो शायद इसलिए कहा होगा। और ओपन साइन अप करने के बाद केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि विदाउट केवाईसी जो है फंड्स रिसीव नहीं होंगे। तो केवाईसी मैंडेटरी है करना, नहीं तो फंड्स नहीं मिलेंगे। और स्पेशली इंडियन क्रिएटर्स के लिए इन्होंने लिंक दे रखा है। तो इसी ही लिंक के थ्रू इन्होंने कहा है कि ओपन करना अपना अकाउंट। तो और बाकी जो है इसके बाद फिर इसे साइन अप करके इस लिंक के थ्रू केवाईसी कर लेना। तो वैसे इसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अगर किसी ने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है और किसी ने इस लिंक के थ्रू ओपन नहीं करा है, तो ऐसी कोई वो दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो वो भी चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने अकाउंट इसके थ्रू ओपन नहीं करा तो वो वैलिड नहीं होगा। तो वो सब वैलिड होगा। पर अगर किसी ने बाई चांस अभी फिलहाल अभी ओपन नहीं करा है क्रिप्टो डॉट कॉम का अकाउंट, तो वो इस लिंक के थ्रू कर सकते हैं, स्पेशली इंडियन क्रिएटर्स के लिए। तो अब ये हो गया इंडियन क्रिएटर्स के लिए। तो उसके बाद जो है वो 284 क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनकी कंट्रीज में ये सपोर्ट नहीं करता क्रिप्टो डॉट कॉम। तो उनकी कंट्रीज में ओपन नहीं होता। जो भी उनके इश्यूज हैं, लीगल इश्यूज हैं जो भी हैं, तो उन कंट्रीज के लिए जो है उनका पे आउट जो है, जो भी उनको फंड्स रिसीव होंगे सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो केस बाय हैंडल होंगे। तो वर्ल्ड जो है सेपरेटली उनको कॉन्टेक्ट करेगा कि कैसे करना है, कैसे उनको देना है। तो वो 284 लोगों को तो वर्ल्ड कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेगा बाद में। और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो इन्होंने बता रखा है, वैसे सेम ही है, प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस करा है कि जो अप्रूव्ड एसेट्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो है 81.2 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो इसमें से इतने जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हैं, ये जो है। और इसके अलावा जो है यूएसडी 1.9 मिलियन, तो ये रिजर्व्स के लिए रख रखा है, लीगल और एनफोर्समेंट कॉस्ट के लिए। और जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, तो पेमेंट जो भी मिलेगी वो इन 4 टोकन्स में ही मिलेगी। और ये चारों टोकन्स वही सेम रहेंगे जो अपने फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में चूज करे होंगे। तो वो चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो पहले चूज कर रखा था उसी टोकन में आपको मिलेगा। और जो है इसमें कोई आरडीए नहीं होगा सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि अगर आरडीए होता है तो उसमें फिर इशू वगैरह रहता है। तो और टाइम भी ज्यादा लगता है। तो इसलिए आरडीए नहीं होगा। और जो टोकन्स जो है जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में चूज करे थे वही सेम रहेंगे। तो उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो वेबसाइट और ऐप पे भी देख सकते हो जो भी आपने चूज करा था। और जो है अभी जो है बोर्ड क्या करेगा, तो बोर्ड जो है क्योंकि लोगों को किसी ने एक्सआरपी चूज करा होगा, किसी ने बीटीसी, तो जितने भी इनके पास ये फंड्स हैं 81.2, तो इनको ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिन जिन लोगों ने जॉन जॉन से टोकन चूज कर रखे हैं उनमें कन्वर्ट करेंगे। तो ये अब करना स्टार्ट करेंगे। तो इसी को इन्होंने क्या रखा है, रीबैलेंस करेंगे फंड्स को करेक्ट टोकन प्रोपोर्शंस में। तो जैसे मेरा है एक्सआरपी, अगर किसी ने देखा होगा प्रीवियस वीडियोस में, तो जैसे मेरा एक्सआरपी है तो इनको एक्सआरपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि किस प्राइस पे कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में कर लेंगे सारा। तो भी कई दिनों में करेंगे, 1-2 हफ्ते भर में जहां तक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ये सारा कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो है एक फॉर्म ये क्रिएट करेंगे जिसको इन्होंने क्या रखा है, सिक्योर विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म। तो इस फॉर्म का यूज क्या होगा, इसके थ्रू हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो क्योंकि वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म तो इसमें यूज होगा नहीं, तो इसलिए ये फॉर्म का यूज होगा। तो इसमें करना क्या होगा हमें,
सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड रिक्वेस्ट करना होगा, और इसमें हमें अपनी crypto.com की जो अकाउंट की डिटेल है वो उसमें सबमिट करनी पड़ेगी, जैसा भी उसमें बता रखा होगा। तो मैं जो भी होगा मैं वीडियो बना दूंगा, तो जब भी आएगा इसके रिगार्डिंग अपडेट। और जो है अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ इन्होंने बता रखा है crypto.com का अकाउंट अगर आपने यूज करा है वॉल्ट का रजिस्टर्ड ईमेल तो बेटर रहेगा। तो मैंडेटरी नहीं है कि वॉल्ट का ही मेल यूज करना है, अगर नहीं कर रहा है तो भी चल जाएगा, पर अगर यूज करोगे तो आसानी रहेगी। तो दोनों तरफ से आसानी रहेगी, उनको भी चेक करने में आसानी रहेगी और हमें भी आसानी रहेगी। पर अगर किसी ने बना लिया है किसी और ईमेल से जो कि वॉल्ट में रजिस्टर्ड नहीं था तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और एक्सपेक्टेड टाइमलाइन अब ये है कि जो है फॉर्म जो है विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म ये ओपन होगा वीक स्टार्टिंग 25 जनवरी। तो 25 जनवरी से जो 31 जनवरी तक जो वीक है, लास्ट वीक है जनवरी का, तो इसमें ये फॉर्म ओपन होगा और इसमें जो भी है डिटेल हमें भरनी होगी अपनी। और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फिर स्टार्ट होगा, इन्होंने लिख रखा है अर्ली फेब्रवरी। अब अर्ली फेब्रवरी फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी होता है या फर्स्ट हाफ ऑफ फेब्रवरी होता है, जो भी होगा, पर अभी के हिसाब से जो कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अर्ली फरवरी में, मतलब मान के चलो तो फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी फरवरी में मिल जानी चाहिए हमें सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन। और इन्होंने फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अभी इसमें बता नहीं रखा, पर इन्होंने प्रीवियस अपडेट्स में बताया था कि जिनके भी पेंडिंग है तो वो भी क्रिप्टो.com के थ्रू ही होंगे, तो वो उनको बता दिया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ ना कुछ अपडेट आएगा तो बता दिया जाएगा। तो इसके तो रिगार्डिंग यही है। और जो ईमेल में जैसे बता रखा था, ये तो लिंक बता रखा है और ये बता रखा है कौन कौन सी जुरिस्डिक्शंस हैं। तो ये हम चेक कर लेते हैं, ये मैंने पीडीएफ खोल रखा है। तो अगर आप खोलेंगे तो ये पीडीएफ मिलेगा, तो इसमें ये सब कंट्रीज हैं जहाँ जहाँ पे क्रिएटर्स के लिए crypto.com अलाउड नहीं है यूज करना। तो ये सारी कंट्रीज हैं, ये देख सकते हैं। तो ये सारी कंट्रीज हैं, नेपाल भी है यहाँ पे। तो कई कंट्रीज हैं मतलब। तो ये जो भी कंट्रीज हैं यहाँ पे crypto.com यूज नहीं कर सकते, तो इनके लिए जो है स्पेसिफिक जो है वर्ल्ड इनको कॉन्टेक्ट करेगा अलग से कि कैसे करना है। और बाकी जो है मैं इससे रिलेटेड मैं बता देता हूँ क्या है। तो अगर जैसे अभी मैंने जो है सेटिंग कर रखी है, अगर यहाँ देखा जाए तो मैंने अभी सेटिंग कर रखी है डिफॉल्ट प्रोटेक्शन। तो जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी crypto.com के अकाउंट ओपनिंग में कि अगर आपकी ये सेटिंग रहेगी तो ओपन नहीं होगा, आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रोटेक्शन पे करना होगा तब तो ही ओपन होगा। क्योंकि अगर करके भी दिखा देता हूँ, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ओपन होगा, तो ये लिंक जो है खुल तो गया पर ओपन नहीं होगा। और अगर मैं सेम यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ crypto.com साइन अप, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको भी ओपन करता हूँ तो यहाँ पे भी जो है ये ओपन नहीं होगा। तो क्योंकि ये सेटिंग जो है जो भी इनका लिंक दे रखा है इससे आपका डायरेक्टली ओपन नहीं हो रहा, ये मैंने दिखा भी दिया है। तो ये सेटिंग जो है यहाँ पे इसको मैक्सिमम प्रोटेक्शन पे कर लेना, तो ये जो है लिंक ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसने अकाउंट क्रिएट नहीं करा तो इस लिंक के थ्रू कर सकते हो। ये स्पेसिफिकली इंडियन क्रेडिटर्स के लिए है, तो ध्यान रखना। और मैं सेटिंग चेंज करके भी दिखा देता हूँ कैसे होता है। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं सेटिंग जो है चेंज करके दिखाता हूँ। तो अभी तो डिफॉल्ट प्रोटेक्शन में हुआ नहीं है ओपन, दोनों ही तरीके से। और अगर हम इसको चेंज करेंगे मैक्सिमम प्रोटेक्शन में तो इसको हमें ब्राउजर को बंद करके चलाना पड़ेगा। तो बंद करके हम चला लेते हैं इसको ब्राउजर को, ताकि ये अप्लाई हो जाए। तो एक बार मैं इसको लिंक कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैंने क्लोज कर दिया। अभी यहाँ से ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ अपना ईमेल का। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बार सेटिंग एक बार दिखा देता हूँ। जो सेटिंग्स है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, सबसे नीचे आके मैक्सिमम प्रोटेक्शन भी मैंने चूज कर रखा है, पहले डिफॉल्ट था। अब इसको खुल जाना चाहिए, तो मैं क्लिक करूंगा तो देखो खुल गया। तो सेटिंग की ही बात है, तो मैं यहाँ ओपन करके भी दिखा देता हूँ। अगर मैं सर्च करेंगे कि .com साइन अप, तो इस पर अगर मैं मान लो क्लिक भी करता हूँ तो ये भी ओपन हो जाएगा, ये देख सकते हैं।
तो ये भी ओपन हो गया। तो मैं भी इंडिया से ही हूँ, तो मेरे में ये दिक्कत आ रही थी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंने क्यों ये दोनों अलग अलग क्रिएट ओपन करके बताया crypto.com की यूआरएल्स। इसमें अगर किसी ने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो इंडियन राइटर्स के लिए है सबसे पहले तो लिंक। और इस लिंक में अगर देखा जाए यूआरएल में, तो en.us है। और अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाला लिंक है जो वॉल्ट ने ईमेल में दे रखा है। और जो अगर हम यहाँ पे सर्च करके करते हैं crypto.com साइन अप, यहाँ पे जो पहला लिंक आता है, ये दूसरा लिंक आता है, ये EN US वाला। पहला लिंक आता है, उसका यूआरएल जो है यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे EN-US नहीं है इस यूआरएल में। तो मैंने भी जब क्रिएट करा था तो इसी लिंक के थ्रू करा था। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर किसी ने इनके लिंक के थ्रू ओपन नहीं करा तो वैलिड नहीं होगा। तो अगर किसी ने ओपन कर रखा है, जैसे मैंने भी ऐसे करा था, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो दोनों जो है ठीक है। तो बस मेन ये है कि अकाउंट ओपन होना चाहिए और KYC होनी चाहिए कंप्लीट, तो ताकि ये फंड्स रिसीव हो सके। तो मेन चीज़ ये है। बाकी जो है सेटिंग जो है वो तो चेंज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे मैंने शो करके भी दिखा दिया, वो ओपन होगा नहीं। तो आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट से ये फायरफॉक्स का सेटिंग है। तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाके आखिरी, इसमें बिल्कुल आखिरी में जाके, तो डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्शन को हटा के यहाँ पे चेंज करना होगा मैक्सिमम प्रोटेक्शन। और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है क्लाउडफ्लेयर। अगर नहीं है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना क्लाउडफ्लेयर। तो ये चेंज करना ही पड़ेगा। बाकी मैंने गूगल क्रोम का भी मैंने बता रखा है वीडियोज़ में। और ये तो फायरफॉक्स की सेटिंग है, गूगल क्रोम की सेटिंग और माइक्रोसॉफ्ट एज की सेटिंग। तो ये तीनों ब्राउज़र की मैंने बता रखी है क्या क्या सेटिंग करनी है, तो उससे करके हो जाएगा ओपन। तो मेन ये सेटिंग का ही है इंडियन क्रिएटर्स के लिए जो इशू आ रहा है। तो बाकी जो है दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पे ओपन हो रहा है, तो वो तो ऐप से कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जो है इसकी जो है ऐप भी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जब मैंने साइन अप करा था तब अवेलेबल थी, मैं 30 दिसंबर को करा था। और किसी ने वीडियो देखी होगी तो 30 दिसंबर को तो ओपन हो रही थी इनकी ऐप crypto.com एक्सचेंज वाली। तो उसके बाद जो है वो ओपन होना बंद होगी। तो उसमें इशू आ रहा था कुछ, जब मैं ओपन तो हो रही थी, तो उसमें जब मैं लॉगिन करता हूँ तो उसमें फिर वो होता नहीं है, तो ऐप सही से ओपन नहीं होती। तो उसके बाद फिर मैंने ब्राउज़र में करके करा था, मोबाइल में ही वेबसाइट के थ्रू। तो जो भी है मैंने दिखा रखा है। तो इंडियन क्रिएटर्स के लिए तो बेस्ट यही है कि इस लिंक के थ्रू ही ओपन करो। नहीं तो मेरा लिंक है उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उस रेफर लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं। तो कोई उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। अगर इस लिंक के थ्रू करना तो इस लिंक के थ्रू कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अगर किसी ने नहीं ओपन करा तो वो इस लिंक के थ्रू ओपन कर लेना है जो इन्होंने दे रखा है। और बाकी जो भी होगा वो आगे वाली वीडियोस में बता ही दूंगा मैं क्या होना है, कैसे होना है। तो अभी के लिए तो यही है। थैंक यू।